हिमाचल के नेताओं के बिगड़े बोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अब दिल्ली में रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल आ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और CLP लीडर मुकेश अग्निहोत्री के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब चुनावी साल में क्या इसी तरह की भाषा हिमाचल में चलेगी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं संजय अवस्थी और राजेश शर्मा। दिल्ली वाले जिताएंगे हिमाचल, बिल्कुल। कौन दिल्ली वाले जिताएंगे, कौन सी पार्टी को जिताएंगे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। अवस्थी सेगमेंट है हमारा। सियासत एक तरह से सुर्ख है हिमाचल की आजकल, जिस तरह से हम कहें। भाजपा, कांग्रेस और अब तो आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत पहाड़ पे झोंक दी है। आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या है इस पॉलिटिक्स पे? चुनावी महीने हैं ये, हम जुलाई की बिल्कुल का एक हिस्सा तो जुलाई का खत्म हो गया है, 20 दिन बाकी बचे हैं। आप समझिए कि ठीक 1.5-2 महीने बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए। सही है। सितंबर लास्ट तक का चुनाव ऑलमोस्ट हिमाचल में घोषित हो जाते हैं। सही है। तो आम आदमी पार्टी समेत भाजपा, कांग्रेस बिल्कुल सक्रिय है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों दलों की जो ज्यादातर रणनीति है वो दिल्ली में बन रही है। सही है। केंद्रीय हाईकमान वहां बैठती है दिल्ली में। बिल्कुल। कल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। सही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ बिल्कुल हिमाचल में और दिल्ली में हिमाचल की रणनीति पर काम कर रही है। बिल्कुल। भाजपा इन दोनों दलों से बहुत आगे है रणनीति में। बिल्कुल। हर तीसरे दिन उनकी कोई ना कोई बैठक, चाहे प्रदेश हो चाहे राजधानी दिल्ली हो, वहाँ हिमाचल की सियासत, हिमाचल की रणनीति पे चर्चा हो रही है चुनावी वर्ष के लिए। सही है। तो आने वाले दिनों में तो इसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा है इस बार, हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो ऐसा दल है जिसको अभी अपना आधार बनाना, बेस बनाना है। उस आधार की वो तलाश लंबे समय से हिमाचल में कर रहे हैं। अभी तक जो मेरी समझ है उसके अभी तक उनको ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं मिला है जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सके या आम आदमी उसको जानता हो और उस व्यक्ति की नीतियों के आधार पर आपको आगे बढ़ा सके। सही है ना? तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, उसको ग्राउंड पे उतरने की जरूरत है अगर हिमाचल में वो चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि हिमाचल का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होता। बिल्कुल। हर चुनाव अलग अंदाज में हिमाचल प्रदेश में लड़ा जाता है। आपने कांग्रेस के दिल्ली बैठक की आपने बात की, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। भाजपा को घेरने के लिए रणनीति एक पार्टी ने अगर कहें तो दिल्ली में बना ली है, क्योंकि बड़े नेताओं को आलाकमान ने, प्रदेश के जितने भी बड़े नेता थे, दिल्ली बुला लिया था। वहां पे क्या चर्चा हुई फिर दिल्ली में? कुछ इनपुट वहां से निकल के आया है बाहर? बिल्कुल। कल जो हिमाचल से जुड़े हुए जितने भी चाहे वो केंद्र के चाहे प्रदेश के नेता हैं, उनकी बैठक थी। राजीव शुक्ला वहाँ थे, संजय दत्त वहाँ थे जो प्रभारी हैं, प्रियंका गांधी वहाँ शामिल हुई है, अपना प्रतिभा सिंह वहाँ बैठक में थी, मुकेश अग्निहोत्री बैठक में थे, सुखविंदर सुक्खू बैठक में थे। इसके अलावा 3-4 और 5 नाम हैं जो बैठक में थे। पार्टी महासचिव थे। बिल्कुल उन सबको वहाँ बुलाया था। और बेसिकली जो कांग्रेस ने संगठन में जो बदलाव किए हैं, जो परिवर्तन किए हैं, उनकी परख थी कि ग्रास रूट पे कांग्रेस ने अब कांग्रेस कितनी की मजबूत होती दिख रही है। ये जितनी भी उन्होंने रणनीति बनाई है, वो क्या कार्यकर्ता या जो भी लोकल नेता हैं उनको वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसकी एक परख थी। और उसको काफी हद तक काफी बारीकी से समझने की कोशिश की गई है। आपने ये देखा होगा कि अभी प्रतिभा सिंह भी प्रदेश के दौरे पे थी, सुखविंदर सुक्खू दौरे पे थे, मुकेश अग्निहोत्री हर दिन कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। वो सब क्या है, वो एक उसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और ये परख की जा रही है कि वो अपने आप को ग्राउंड पे कितना मजबूत कर पाए हैं पिछले कुछ महीनों में। अभी जो दिल्ली में बैठक हुई अवस्थी जी, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दे कांग्रेस ने तय कर दिए हैं, जो अभी शुरुआत करेंगे कांग्रेस नगर निगम शिमला के जो चुनाव हो रहे हैं वहां से, जिसमें चाहे अग्निवीर या अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर जगाया जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो होगा ही होगा। और भी कुछ मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आपने डिटेल में सारी चीजें बता दी कि कांग्रेस किस तरह से अपने संगठन को धरातल पर मजबूत करने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अवस्थी जी, आपने मुकेश अग्निहोत्री साहब का जिक्र किया। मुकेश अग्निहोत्री
को देखें या फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देखें, दोनों में जो आप ये देखिए कि जुबानी जंग बड़ी एक तरह से बड़ी तेज हो गई आजकल। तो सीएलपी लीडर का एक बयान अगर हम देखते हैं, उन्होंने तो कुछ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कह दिया है कि थोड़े से बीमार नजर आ रहे हैं। ये है क्या बयान और आप इसको देखते कैसे हैं? देखिए, दोनों बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव दोनों नेताओं के पास है जी, बिल्कुल। पर जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो मुझे लग रहा है कि दोनों नेता मर्यादाएं तोड़ देते हैं जी। वहाँ नहीं लगता कि ये अपनी जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, उसका या शालीनता उसका परिचय देते हैं जी। और हम ये बोलें कि एक पक्ष दोषी है, नहीं, दोनों पक्ष दोषी हैं, दोनों सीमाएं तोड़ते हैं जी। ये ऐसा हिमाचल में बहुत कम बार हुआ है जब इतने बड़े नेता जी, एक मुख्यमंत्री हो और दूसरे जो विपक्ष के नेता हो विधानसभा में, वो इस तरह के बयान दें और वो ऐसे बयान हो जो हर दिन चर्चा में आए, जहां सीमाएं टूटती हैं, जहां परिवार तक अगर उन बयानों का हिस्सा बन जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब लगता है कि यहाँ बहुत सी सीमाएं टूट रही हैं, शालीनता टूट रही है। और दोनों नेताओं को यहाँ मुझे लग रहा है कि अपनी रणनीति को उसकी उनको पुनर्समीक्षा करने की जरूरत है। जी, बिल्कुल। एक दूसरे के खिलाफ जब वो बोलेंगे तो कहाँ तक बोलेंगे? सही है। उन्होंने देखिए, जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कहा कि वो गलत भाषा पे उतर आए हैं और हर मंच पे से कांग्रेस को या हमें या मुकेश अग्निहोत्री को कोस रहे हैं। उनकी भाषा में आप ये देखिए कि हताशा और निराशा साफ झलक रही है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं, उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में उनको जवाब दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अगर हम देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री बंद कमरे में भाषण देते हैं और उनको ऐसा लगता है, वो इस तरह का उनका अंदाज रहता है जैसे वो लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हो। तो दोनों में देखें तो शब्द बाण तीखे चले हैं और जाहिर तौर पर चुनावी साल है अवस्थी जी, इस तरह का माहौल फिर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या चुनावी साल में मजबूरी होती है या फिर आपको क्या लगता है जनता का ध्यान खींचने के लिए एक हथियार या ब्रह्मास्त्र के रूप में राजनेता इस्तेमाल करते हैं? क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है यहाँ दोनों जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो माइलेज के चक्कर में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बयान इतना प्रभावशाली है कि मैं कहीं मुझे कहीं नीचा दिखाया जा रहा हो। तो दोनों एक दूसरे को काटने के लिए इस तरह की सीमाएं लांघ रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि चुनावी वर्ष है, चाहे कुछ चाहिए, तो आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5-2 साल से इन दिनों के बीच में इस तरह का वाकया चला हुआ है। सही है। चाहे विधानसभा है, चाहे विधानसभा के बाहर है, दोनों ने एक दूसरे पे तीखे शब्द बाण छोड़े हैं। रणनीति तो ये ज्यादा उपयोगी नहीं लगती है। हिमाचल जैसे शालीन सभ्य राज्य में दोनों ही नेताओं को मुझे लग रहा है कि इस रणनीति को बदलना चाहिए और सभ्य तरीके से अपना आचरण जो था वो जनता के सामने पेश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी कुछ लोगों से भी बात हो रही थी अवस्थी जी, जो ये कह रहे थे कि दोनों ही नेता, इतने अनुभवी पॉलिटिशियन दोनों दलों में हैं, वो अगर प्रदेश के मुद्दों को लेकर, महत्वपूर्ण मसलों को लेकर इस तरह से खुले मंच पे या सार्वजनिक मंच पे चर्चा करते, एक दूसरे को तर्क और वितर्क करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि भला उससे प्रदेश का होना था। और हमारी जो युवा पीढ़ी है या हमारे छोटे बच्चे हैं, वो नेताओं का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, सीखते बहुत ज्यादा है अवस्थी जी नेताओं से बच्चे। भाषा की मर्यादा को अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितना जरूरी समझते हैं, क्योंकि नेताओं से फिर युवा पीढ़ी भी तो इस तरह से सीखती है, क्या असर रहता है? भाषा की तो मर्यादा बहुत आवश्यक है। हम भारतवासी हैं, भारत में है और भारत जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का देश। सही है, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि बचपन से ही हमें अपनी मर्यादाओं और संस्कारों की शिक्षा मिलती है जी। आप देखिए रामायण की शिक्षा जो तो पहले दूसरी तीसरी क्लास से मिलने लग पड़ती है। क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम अपने जो दिनचर्या है, जो जीवन काल में उन जो नीतियां हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको अप्लाई करें, उनको लागू करें। सही है, बिल्कुल। तो अगर उस देश के हम नागरिक होने के बावजूद हम इस तरह की हरकतें करेंगे, मर्यादाएं तोड़ेंगे जी, तो मुझे लगता है कि वो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। वो कितने के शिक्षित हो गया आप खुद। बिल्कुल। राजनीति में बहुत बड़ा वर्ग है जो राजनीति में हर पीढ़ी का जाता है जी, हर युवा, मतलब युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग राजनीति में जाता है
तो वो क्या शिक्षा लेंगे? बिल्कुल इस तरह के अगर प्रहार करेंगे एक दूसरे पे, और वो भी ऐसे प्रहार होंगे जो व्यक्तिगत आक्षेप उसमें लगेंगे, सही है, परिवारों पे उसमें हमले होंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अब राजनीति अब समाज सेवा नहीं, करियर के रूप में ज्यादा इस्तेमाल युवा अब देख रहे हैं भविष्य में। तो इस तरह की भाषा पे अगर संयमित भाषा हो तो ज्यादा बेहतर है, शालीनता में रहे तो ज्यादा बेहतर है। आपने पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की आपने जिक्र इस सेगमेंट के शुरुआत में किया था। भगवंत मान साहब आ रहे हैं हिमाचल, और साथ ही आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर, तो कैसा उत्साह है आम आदमी पार्टी के नजरिए से? अगर देखिए, अब ये दोनों जो नेता है वो हर जिला या हर बड़े क्षेत्र में जाकर एक रोड शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगला जो पड़ाव है इनका वो पालमपुर है। हालांकि अभी तक जो हमारे पास जो फीडबैक है, अब तक जो इन्होंने बड़ी जितने भी मंडी से शुरुआत की थी, उसके बाद जहाँ जहाँ भी ये गए हैं, तो कोई हम ये बोलते हैं कि जनता ने हाथों हाथ लिया, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी अपनी रणनीति को उसमें सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर वो केजरीवाल साहब जिन्होंने दिल्ली जीती है, बिल्कुल, पंजाब जीता है, सही है, वो हिमाचल में अगर छोटी एक अधकचरी जिसको बोल सकते हैं कि रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो नुकसान उठा रहे हैं। बिल्कुल, उनको बहुत बड़े इस वक्त वो नेता बन चुके हैं, बहुत बड़े लोगों के आदर्श भी हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं। बिल्कुल। तो हिमाचल में भी उनको अपनी नई रणनीति के तहत उतरना पड़ेगा, और अगर रोड शो करते हैं तो कम से कम पता तो लगे रोड शो हो रहा है। अगर रोड शो में कुछ चुनिंदा लोग उसमें शामिल होते हैं, और फिर अगर पार्टी को दावा करना पड़े कि नहीं जी इतने लोग थे, तो मुझे लग रहा है कि वो कारगर नीति नहीं है। बिल्कुल सही है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में जब एंट्री की थी तो लोगों ने हाथों हाथ पार्टी को ले लिया था, एक तरह से माहौल जो बन गया था। लेकिन जिस तरह की बाद में चीजें हुई, जिस तरह का नेतृत्व की कमी यहाँ नजर आई या मुद्दों की शून्यता यहाँ नजर आई, वहां से थोड़ा सा पार्टी का ग्राफ गिरा है। नई सिरे से पार्टी को मेहनत करनी होगी। सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी थे, वो बिल्कुल है नहीं, वो ईडी की गिरफ्त में हैं, वो सारी चीजों का असर पड़ा, जवाब देते मुश्किल बन रहा है आम आदमी पार्टी को। तो सियासत के पन्ने यहीं बंद करते हैं अवस्थी जी। आप आज कल फिर इन पे चर्चा हम करेंगे।